जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। शतक है 70वां, उद्देश्य है 4, चौथा। इसके लिए हम आज शुरू करेंगे। इस उद्देश्य में क्रिया की स्पष्टता, फिर दुख, वेदना और आत्मकर्तृत्व, उसका निरूपण किया गया है। आत्मा प्राणातिपात आदि क्रिया करती है, वो क्रिया स्पृष्ट ही होती है, अस्पृष्ट नहीं हो सकती। बराबर। तो जो प्राणातिपाती आदि क्रिया है वो आत्मा द्वारा हो रही है और वो स्पृष्ट ही होती है, अस्पृष्ट नहीं होती। इसलिए इसके पुद्गल आत्मा को स्पर्शित होते ही है, वो कभी भी अस्पृश्य नहीं हो सकते। क्रिया के परिणाम अनुसार आत्मा एक क्षेत्र अवघाड़ कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता है। आत्मा एक क्षेत्र अवघाड़ कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता है। ये क्रिया तो कर ली, जैसे कि मुझे खाना खाना था, मैंने क्रिया तो कर ली। अब उसका परिणाम क्या होगा? तो आत्मा एक क्षेत्र अवघाड़ जितने कर्म पुद्गलों को आत्मा ने ग्रहण कर लिया, इसीलिए वो क्रिया तज्जन्य कर्म बंध होकर आत्मा के साथ संबंध हो जाती। उसके उपरांत क्रिया जीव द्वारा स्वयं जब की जाती है तभी होती है, ईश्वर आदि द्वारा नहीं हो रही। मतलब कि मैंने जब स्वयं क्रिया की तो मेरी आत्मा ने ये क्रिया की है, तो मेरी आत्मा के साथ जो कर्म क्रिया होने के कारण जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल मेरे आत्मा ने खींचे थे, जिसको उपयोग में लिए थे, वो मेरे आत्म प्रदेश पर आकर स्पर्शित हो गए, स्पृष्ट हो गए। बराबर। तो ये मेरे द्वारा हुई है, इसीलिए मेरे आत्मा पर चढ़ा है। अगर मेरे द्वारा ये क्रिया नहीं होगी तो मेरी आत्मा पे वो नहीं चढ़े। तो सीधा सा निर्णय ये हो गया कि ये क्रिया ईश्वर आदि किसी के भी द्वारा नहीं होती है, ये क्रिया मात्र और मात्र आत्मा द्वारा होती है। क्रिया करने वाला जीव जहाँ स्थित होता है उस प्रकार से वो कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता है। अगर जीव, क्रिया करने वाला जीव नरक की कुंभी में बैठा है तो नरक की कुंभी के आसपास जो पुद्गल होंगे वो उसको एकत्रित करेगा। अगर क्रिया करने वाला जीव पानी में तिर्यंच बनकर मछली बनकर पड़ा है तो वो पानी के अंदर के आसपास के पुद्गलों को वो आहार सब, और या कोई आहार आदि जो भी क्रिया उसको करनी होगी, चलने की क्रिया करनी होगी, गति की करनी होगी, उसको वो एकत्रित करेगा। अगर देवलोक में है तो वहां से वो करेगा, मनुष्य होगा तो तिर्यक लोक से वो करेगा। जीव जो लोक के निष्कूट विभाग में होगा, जो भी स्थान में, उसको अलोक का व्याघात होता है। मतलब जीव लोक के निष्कूट विभाग में ही स्थित हो सकता है, वो अलोक में नहीं हो सकता। तो उसको अलोक का व्याघात होने से वो 3, 4 या 5 दिशा में से वो अपने आहार के आहार आदि कर्म कार्मण वर्गणाओं को वो खींचता है। और अगर उसको निर्व्याघात स्थान में स्थित हो, अगर वो निर्व्याघात जहाँ कोई आघात नहीं ऐसे स्थान में स्थित हो तो 6 दिशा से, बराबर, वो 6 दिशा से आहार पुद्गलों को ग्रहण करता है। क्रिया जो समय जो क्षेत्र में जो प्रदेश में कराई जाती है उसी प्रदेश में वो स्पृष्ट होती है, स्पर्शती है। जो क्षेत्र जो स्थान में कराई गई है उसी स्थान में ही वो उस आत्मा को स्पर्शित होती। बराबर। तो जीव आत्मकृत दुख, अब ऐसे ही क्रिया करते करते जीव कार्बन वर्गणाओं को इकट्ठी करता जाएगा, उससे उसको आत्मकृत दुख, मतलब उसी क्रियाओं के कारण उसको दुख और सुख का अनुभव होता है। तो ये तो आत्मकृति हो गया। तो जीव अपने ही आत्मकृत दुख और सुख का अनुभव करता है। जीव परकृत भी दूसरे के किए हुए या मेरे और दूसरे दोनों के किए हुए सुख और दुख और सुख दुख और वेदना का अनुभव नहीं कर सकता। बराबर। जीव खुद की हुई सुख हो, दुख हो, या फिर वेदना हो, जो भी उसके खुद के ही किए हुए कर्मों को वो अनुभव करता है, खुद के दूसरों के किए हुए के नहीं, या फिर
उसके और दूसरे दोनों के किए हुए को भी नहीं, उसमें भी नहीं, मात्र खुद के। तो जो भी सुख और दुख के हेतुभूत जो कर्म जीव ने बांधे हैं, वो सारे आत्मकृत होते, अनात्मकृत नहीं। ठीक है, कर्म का फल शाता या अशाता के रूप में ही मिलता है। ऐसे ही वेदना भी आत्मकृत होती, अगर वो जो वेदना भोग रहा है वो वेदना भी आत्मकृत, कर्म भी आत्मकृत। तो ये सारी चीज जाननी है जो प्रभु ने बताई है, ये इस उद्देश्य में हमको जानने को मिलेगा कि अन्य व्यक्ति या वस्तु वेदना में निमित्त हो सकता है, लेकिन फिर भी वो वेदना तो स्व कर्मजन्य ही होती है, आपके खुद के कर्मजन्य ही होती है। मेरे कर्म के उदय के कारण ही वो वेदना मुझे प्राप्त हुई है, बराबर। अन्य निमित्त बन सकता है मात्र, इसीलिए यहाँ फिर से आया, पर कृत या उभयकृत दुख या वेदना नहीं मिलती, स्वकृत ही मिलती। अन्य निमित्त बन सकता है, लेकिन वेदना स्वकर्मजन्य ही है, ये जरूर है। प्रभु को कानों में जो कील डाली गई, वो वेदना निमित्त पर बन गया, पर हो सकता है, लेकिन वो जो कर्म का उदय आया था वो स्वकृत ही होता है, वो परमात्मा के स्वकृत किए हुए ही था, वो अन्यकृत नहीं था। और वो कर्म का वेदन भी आत्मा स्वयं करते हैं, प्रभु के आत्मा ने ही स्वयं ही उसका वेदन किया, कोई और उसका वेदन नहीं करा सकता, बराबर, किसी और द्वारा उसका वेदन नहीं हो सकता। तो इस तरह से जैन दर्शन अनुसार कर्म बंध और उसके फल भोग की प्रक्रिया स्पष्ट होती है कि आत्मा ही बंध करता है, क्रिया करता है, आत्मा ही वर्गणा को कार्म वर्गणा को खींच कर लाता है, आत्मा ही उसको अपने प्रदेशों पर स्पर्शित यानी कि बंद कराता है। और जब फिर से निमित्त पके और वो उदय में आए, तब आत्मा ही उसी वेदना दुख पीड़ा का अनुभव भी करता है। आइए, तो ये क्रिया को हम प्रश्न गौतम स्वामी के प्रश्न उत्तर जानते हैं। गौतम स्वामी ने इस प्रकार से प्रश्न किया है राजगुरु नगर में कि हे भगवान, क्या जीव प्राणातिपात क्रिया करती है? हाँ, प्रभु कह रहे हैं, हाँ गौतम, जीव प्राणातिपात की क्रिया करता है। उसके बाद प्रश्न हुआ कि हे प्रभु, क्या स्पृष्ट क्रिया कराई जाती है या अस्पृष्ट क्रिया? आत्मा द्वारा स्पर्श की हुई क्रिया कराई जाती है या आत्मा द्वारा स्पर्श नहीं की हुई क्रिया कराई जाती है? प्रभु कह रहे हैं गौतम, वो स्पृष्ट ही कराई जाती, मतलब जो भी क्रिया कराई जाती है वो आत्मा को स्पर्शित ही होती है, स्पर्शित द्वारा ही की जाती है, अस्पर्शित नहीं। वो अनुक्रम से की जाती है, बिना अनुक्रम भी नहीं। तो ये जो भी क्रिया की जाती है वो अनुक्रम से की जाती है। फिर इस तरह से वैमानिक देवलोक तक हमको समझना है, अनुत्तर विमान सब तक ये यही जीव, संपूर्ण 14 राजलोक लोक के जीव के लिए ये क्रिया आत्मा से स्पर्शित, कर्म भी स्पर्शित, वेदना भी स्वकृत, आत्मा द्वारा स्वकृत, सुख और दुख भी स्वकृत, कर्म भी स्वकृत, इसी प्रकार से समझना है। उसमें समुच्चय जीव और एकेंद्रिय निर्व्याघात की अपेक्षा से 6 दिशा में से आए हुए कर्म पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। निर्व्याघात, व्याघात यानी कि कोई भी व्यवधान या बाधकता ना हो, तो अगर कोई व्यवधान ना हो, अगर कोई बाधकता ना हो, बीच में कुछ बाधक प्रदेश या कुछ ना आ जाए, द्रव्य या देश ना आ जाए, तो 6 दिशा यानी कि चारों दिशा, विदिशा भी उसी में आ गई, ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा, इस प्रकार से दशो दिशा माननी है। दिशा 6 ही बताइए, पर उसमें 6 विदिशा, 4 ही दिशा है, उसमें 4 विदिशा भी आ गई, तो दिशा विदिशा इस प्रकार से 4 गिनाया है, ऊर्ध्व और अधो, ऐसे 6 दिशा आ जाए ना, जब भी 6 दिशा आ जाए आपको दशो दिशा समझनी। तो अगर कोई व्याघात ना हो, निर्व्याघात की अपेक्षा से कोई व्याघात ना हो, तो समुच्चय जीव
और एकेंद्रिय जीव 6 सर्व दिशाओं में से ये कर्म पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। और अगर व्याघात आ जाए, व्याघात यानी कि आप लोक के अंत भाग में हो, तो देखिए अब पीछे की दिशा बंद हो गई क्योंकि वो अलोक है। अगर लोक के अंत भाग में होगे तो आप अटक जाओगे, या तो फिर 3 दिशा या 4 दिशा या 5 दिशा। 3 दिशा कैसे? तो जहां ऊर्ध्व अधो, 3 दिशा में 3 दिशा ही आ गई, ना ऊर्ध्व से ना अधो से। फिर 4 दिशा आई तो 3 दिशा और अधो। अगर 5 आई तो 3 दिशा और ऊर्ध्व। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर व्याघात आ गया यानी कि अलोक का अंत अगर आ गया, तो आपको इस प्रकार से इतनी दिशा में से कर्म पुद्गलों को, सर्व जीव में से जो जीव को व्याघात मिला है वो 3 दिशा, 4 दिशा या 5 दिशा से, बाकी सर्व जीव अवश्य 6 दिशा से कर्म पुद्गल को ग्रहण करते हैं। अब जहां 3 दिशा आ गई वहां बाकी की 3 विदिशा भी गिन लेनी। 4 दिशा आ जाएगी तो वहां भी आपको विदिशाएं गिन लेनी। ठीक है, और 5 दिशा आ गई तब भी आपको विदिशा उसी के अंदर आ ही जाएगी। आइए आगे जाएंगे। हे प्रभु, क्या जीव मृषावाद क्रिया करते हैं? परमात्मा कह रहे हाँ, जीव मृषावाद कर्म अवश्य करते हैं। गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, क्या ये क्रिया मृषावाद क्रिया, देखिए यहाँ कर्म को ही मृषावाद क्रिया कहा है। ये बहुत समझने की बात। प्रभु जीव मृषावाद क्रिया यानी कि कर्म, ये मृषावाद, जरूरत नहीं है जीव को ये करने की, क्योंकि जीव के अंदर सिद्ध गति के जीवों को आहार लेने की जरूरत ही नहीं। अगर जीव के अंदर उतनी शक्ति है, वो मुक्त हो जाए तो उसके कोई कर्म करने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये जो कर्म है उसको मृषावाद क्रिया कहा है। बराबर? क्या वो मृषावाद क्रिया स्पृष्ट होती है अस्पृष्ट? तो प्राणातिपाती के समान मृषावाद, अदतदान, मैथुन, परिग्रह, ये सब आपको जानना चाहिए। 18 के 18 पाप स्थानक, वो सारी मृषावाद क्रिया है और ये स्पृष्ट होती है। बराबर? तो इस प्रकार से क्रिया शब्द कर्म के अर्थ में आया है, कोई भी क्रिया करना, यानी कि जीव ने वो कर्म बंद किया। आत्मा के साथ क्षीर और नीर के रूप में एक रूप होकर ही होती है। बिना आप आत्मा आत्मा खाली शरीर ये क्रिया करे और आत्मा उसमें संलग्न ही नहीं, ये संभव ही नहीं, क्योंकि आत्मा शरीर के साथ क्षीर नीर की तरह जुड़ चुका है। ध्यान से सुनिएगा। अब मेरी उंगली में भी, उतने प्रदेश में भी आत्म प्रदेश है। अगर उंगली कट जाती है तो दर्द होता है। उंगली कुछ न कुछ काम कर रही है, लाइव है। अगर मान लो कि यहाँ से नस का कनेक्शन भी कट गया ना तो वो काली हो जाएगी। अगर ये उंगली नहीं चल रही है, पूरा हाथ नहीं चल रहा है, तो वो कनेक्शन नहीं है, तो वो काम ही नहीं करता है। तो समझ लीजिए कि अब इसमें से आत्म प्रदेश निकल चुका है। मगर हम आत्म प्रदेश संपूर्ण पुद्गल की काया में क्षीर नीर की तरह जुड़ जाता है। इसीलिए शरीर को जब भूख लगेगी, आपको आहार करने की जरूरत पड़ेगी। आपने आहार किया तो वो जो कर्म बंद किया वो शरीर को नहीं, मात्र आत्मा के साथ, क्योंकि शरीर और आत्मा क्षीर नीर रूप से जुड़े हुए, तो जो कर्म लगने हैं वो जुड़े में लगने हैं। शरीर में भी लगने हैं, आत्मा पे भी लगना है। अगर दोनों जुड़े हुए हैं तो वो आत्मा पे भी चढ़ी गए, आत्मा पर भी वो कर्म चढ़ी चुके। बिल्कुल इसी तरह से ये देखना है कि आत्मा के साथ क्षीर और नीर के प्रमाण में कोई भी क्रिया यानी कि कर्म एक रूप होकर ही होता है। पुद्गल ही पुद्गल का आहार कर सकता है, आत्मा पुद्गल का आहार नहीं करती। समझिएगा, जो आप आहार कर रहे हो या आप जो चल रहे हो, गति कर रहे हो, वो पुद्गल द्वारा हो रही है।
तो आत्मा क्षीर नीर रूप से पुद्गल से जुड़ गई। अब अगर पुद्गल कुछ खाएगा और कर्म बंद करेगा तो जुड़ी हुई आत्मा पे भी वो लगना है। अगर पुद्गल चलेगा तो चलने से जो कर्म बंद हुए, जो जीव नाश हुए, जो प्राणातिपाती की 18 पाप स्थानक की क्रिया हुई, वो आत्मा के ऊपर तो चढ़ेगी, चढ़ेगी ही चढ़ेगी। कर्म शरीर करे और आत्मा को दंडी ना मिले, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों क्षीर नीर की तरह जुड़ चुके। ठीक है, आत्मा को भोजन की जरूरत नहीं, शरीर को है। आत्मा को इधर उधर चलने की, घूमने की, घूमकर पैसे कमाने की या व्यवहार करने की जरूरत नहीं, शरीर को है। अगर दोनों एकात्म रूप हुए बगैर, एकात्म रूप हुए बगैर अगर क्रिया करे तो कई किए हुए कर्मों के फल का वेदन जीव को नहीं होता है। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर दोनों एकात्म रूप होकर ही कर्म कर रहे तभी कर सकते हैं। अगर आप सोचो कि जीव निकल जाए शरीर से, तो शरीर तो मृत हो गया। अब वो मृत शरीर कुछ खाएगा पिएगा नहीं। क्या वो मृत शरीर कुछ खा सकता है? कोई कर्म कर सकता है? नहीं। तो वो कर्म ही नहीं कर सकता तो फल का वेदन कहाँ से करेगा? इसीलिए जब आत्मा शरीर के साथ क्षीर नीर तक जुड़ी हुई होती है, उसी दौरान कर्म होता है। उसी दौरान जो भी प्राणातिपाती की 18 पाप स्थानक आदि कर्म बंद होता है, वो सारा आत्मा के ऊपर चढ़ता है। अजीव अथवा मृत शरीर को भी क्रिया और तज्जन्य कर्म बंद होता है। अजीव यानी मृत शरीर को भी तज्जन्य कर्म बंद होता है। जैसे कि अगर कोई मछली मरी हुई पड़ी है और उसकी लंबी सी हड्डी किसी ने निकाल दी और वो हड्डी से वो दूसरी मछलियों को मार रहा है, तो ये मछली के मृत शरीर से अन्य बहुत सारी मछलियां मरी, तो वो तज्जन्य कर्म हो गया। वो तज्जन्य कर्म उस मछली को भी लगेगा, मारने वाले को भी पांचों क्रिया लगेगी, और वो जिसकी वो हड्डी थी उस मछली के जीव को भी पांचों क्रिया लगेगी। तो ये मृत शरीर द्वारा होने वाली क्रिया है। ऐसे ही अगर डेड बॉडी 3-4 दिन तक पड़ी रही तो अंदर कीड़े उत्पन्न हो जाए। तो अब वो जो कीड़े उत्पन्न हो गए, वो जो जीव ने वो शरीर छोड़ा है उसको भी उस कीड़े का या उसकी जीव हिंसा का दोष लगेगा। अब वो कीड़े वाले शरीर को जलाने वाले को भी जीव हिंसा का दोष लगेगा। और ये धर्म कह रहा है, प्रभु कह रहे हैं 48 मिनट के अंदर कीड़े बनना खून में शुरू हो जाता है, हो जाता है। तो ये तो अजीव हो गया, मृत शरीर हो गया। अजीव अलग है, मृत शरीर हो गया। तो मृत शरीर और अजीव, जैसे कि पेड़, पेड़ में से डाली तोड़ी है और अब उसमें से जीव निकल चुका है, अब ये अजीव लकड़ा अजीव बन चुका है, तो वो लकड़े से अगर कुछ टेबल वेबल बनाओ तो वो अजीव होगी, तो उसको भी तज्जन्य क्रिया। अगर वो लकड़े से अगर वो लकड़ा कहीं से हाथ से नीचे गिरा और नीचे चलते हुए किसी अलसिए या सर्प के ऊपर गिरा और वो मर गया, तो लकड़े के जीव जो अंदर था पहले उसको भी पांचों क्रिया लगेगी। जैसे फल जहाँ पेड़ से गिरा तो फल के जीव, वृक्ष के जीव, डाली के जीव, सबको पांचों क्रिया लगेगी। तो बिल्कुल इसी तरह से अजीव हो या मृत शरीर हो, उनको भी क्रिया लगती है, तज्जन्य कर्म बंध होता है, और काई की, परिणामी की आदि पांचों क्रिया भी लगती है। बराबर, क्रिया तो लगती है, परमात्मा ने आगे बताया है। आइए, तो जो आत्मा वो शरीर का धारक था, अगर मछली मर चुकी है उसके शरीर पड़ा हुआ है, तो वो शरीर और उसकी हड्डी का धारक एक आत्मा था, इतने सालों तक था, जब तक उसकी आयु थी वो था। अब आयु पूर्ण होने से पूर्व वो मछली के जीव ने कोई प्रत्याख्यान नहीं किया है
कि मैं ये शरीर छोड़ रही हूँ, ये मेरा उसका ममत्व भी छोड़ रही हूँ, अब मुझे वैराग्य आ चुका है, अब मुझे जन्म मरण नहीं चाहिए। क्या ऐसे प्रत्याख्यान वो मछली ने किए थे? नहीं किए थे, नहीं किए थे। इसीलिए वो कर्म परंपरा चालू है। इसीलिए अविरति जीवों को ये अपने पूर्व छोड़े हुए सारे शरीर रोग से जो जो कायिक आदि पांचों क्रिया प्राणातिपाती की होती है, वो सारा कर्म बंध अविरति जीवों को चढ़ता ही है। मात्र विरत जीव मृत्यु से पूर्व अपने सारे शरीर का ओसराना कर ले, प्रायश्चित कर ले, प्रतिक्रमण कर ले, और ये अपने शरीर की सारी जो हड्डी जो भी चीजें सब ओसरा दे कि अब इसके ऊपर मेरी कोई माया नहीं है, अब मुझे शरीर नहीं चाहिए, मुझे उद्गल ही नहीं चाहिए, मुझे जन्म ही नहीं चाहिए। अगर इस प्रकार से वो वैराग्य से वासित हो और सब ओसराए, तो ही उसके छोड़े हुए शरीर पर उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। और ये कारण से उस जीव या उस आत्मा को अब उनके शरीर के द्वारा जो भी पाप कर्म हो रहा है वो नहीं चढ़ सकता, वो उस पाप कर्म से बच जाता है। पर ये प्रत्याख्यान उसको खुद को करना पड़ेगा मृत्यु से पहले। यही कारण है कि जो जीव राशि खमाने की जो क्रिया होती है ना, वो मृत्यु के समय खास कराई जाती है। पद्मावती माता की ये जीव राशि खमावे जो स्तवन है, वो इसी के ऊपर है। और पुद्गल ओसराने की क्रिया जो महात्मा कराते हैं चौमासा के दरमियान, वो भी इसी कारण कि हमें अब आगे के अगर जन्म मरण नहीं लेना है, वितराग दशा में अगर आपको आना है, सम्यकत्व चाहिए, वीरती भाव चाहिए, आपको देश वीरती भाव भी अगर आपके अंदर लाना हो, सर्ववीरती ही लानी है अगर, लेकिन अगर आप देश वीरती भी लेकर आओ, तो आपको ये पुद्गल ओसराने की क्रिया ये जन्म में, इस जन्म में अवश्य करनी चाहिए। और किए हुए सारे पापों को और ये शरीर के त्याग का प्रत्याख्यान आपको कर लेना चाहिए। पूर्व के सारे छोड़े हुए शरीर का भी, उसके द्वारा किए हुए सारे हुए पापों का भी, आपने नहीं किया है लेकिन बाद में भी हुए हो, क्योंकि हम भी तिर्यन सब जगती में जाकर ही आए हों, तो वहां जो भी पाप हुए हो उसका भी हमको ओसराना, उद्गल ओसराना कर लेना चाहिए। आइए, तो क्रोध का अर्थ है करने से ही, क्रिया करना। तो वो सारी क्रिया आत्मकृत ही होती, बिना आत्मकृत कुछ नहीं होता है। बराबर, काल अथवा ईश्वर के द्वारा अन्य कृत द्वारा कुछ नहीं होता है। और अनुपूर्वीकृत क्रिया में पुद्गल क्रमशः ग्रहण होता है, इसलिए उसको अनुपूर्वीकृत कहा है। क्रमशः, अनानुपूर्वी अक्रमिक ग्रहण नहीं होता, वो क्रमिक ग्रहण होता है, क्रमिक। दिशा मैंने आपको समझा दिया है। तो इस तरह से अगर व्याघात नहीं है तो जीव 6 दिशा से उद्गल इकट्ठा ग्रहण करता है। जिस समय जीव प्राणातिपाती की आदि क्रिया करता है, उस समय क्या वो स्पृष्ट क्रिया करता है या अस्पृष्ट क्रिया करता है, ऐसा प्रश्न किया। तो प्रभु कह रहे हैं, गौतम, पूर्वोक्त प्रकार से जीव स्पृष्ट कर्म, कृत कर्म, आत्मकृत कर्म और आनुपूर्वीकृत कर्म रूप क्रिया करता है। मतलब वो जो भी करता है स्पृष्ट खुद करता है, कृत करता है मतलब वो करता है, ऐसा नहीं कि वो करता नहीं, आत्मकृत उसका उसका आत्मा ही कर रहा है। फिर अनुपूर्वीकृत वन बाय वन कर रहा है, ऐसे नहीं कि बीच में से पूछ लिया, कभी यहां से पूछ लिया, ऐसा नहीं, एक के बाद एक अनुपूर्वीकृत क्रिया करता है। जीव अस्पृष्ट, अकृत, अनात्मकृत और अनानुपूर्वीकृत क्रिया नहीं करता है। इस तरह वैमानिक तक 24 दंड जानना चाहिए, और इसी तरह मृषावाद से परिग्रह तक विषय में भी इसी तरह से जानना चाहिए। इस प्रकार से यह 5 पाप स्थानक के 5 सूत्र प्रलाप आलापक हो गए। यहाँ अभी 5 की बात हुई है, प्राणातिपात, मृषावाद, अददांश, मैथुन और परिग्रह। बराबर, तो ये 5 क्रिया
में भी ऐसा ही जानना चाहिए। अब इस 5 पाप स्थानक के 5 सूत्र के ऊपर आगे बताया है, जो क्षेत्र में जीव प्राणातिपाती की क्रिया करता है उसी क्षेत्र में वो मृषावाद की भी क्रिया करता है, अद्भुतदान की भी करता है, मैथुन की भी करता है और परिग्रह की भी करता है। जो प्रदेश में जीव प्राणातिपाती की क्रिया करता है वो क्रिया जो समय, जो देश, जो खंड में जो क्षेत्र के सूक्ष्म विभाग में होती है उस समय उस क्षेत्र के उस प्रदेश के उस आत्मा के साथ वो स्पर्शित हो जाती। वहां बैठकर जो आत्मा ये क्रिया कर रहा है उसी से वो स्पर्शित हो जाएगी। आगे अन्य क्षेत्र में, अन्य प्रदेश में या अन्य समय में वो स्पृष्ट नहीं होता। मतलब क्रिया में यहाँ कर रहा हूँ ये क्षेत्र में, तो यहाँ ही स्पर्शित होगी। अन्य क्षेत्र में जाऊं तब ये स्पर्शित हो, ये संभव नहीं। अन्य क्षेत्र में वो उदय में आ सकती, बराबर। उदीर्णा, उदय, ये सब हो सकता है, लेकिन कर्म बंद जहां होगा वहीं पे होगा। सत्ता में वो वही जगह पे जाएगा। उसी क्षेत्र में, उसी समय में, उसी प्रदेश में वो आत्मा के साथ स्पर्शित कर्म हो जाएगा। क्योंकि जीव वर्तमान समय में ही एक क्षेत्र उघाड़ पुद्गलों को ही ग्रहण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। जीव वर्तमान में ही, वर्तमान समय में ही, अभी मैं बोल रही हूँ, मैं अभी ही पुद्गल ग्रहण कर रही हूँ और अभी उसको छोड़ रही। ऐसा नहीं कि मैंने पहले से पुद्गल ग्रहण किए हैं और अब बाद में मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर गई और वहां जाकर छोड़े, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो जहां मैंने, अगर मैंने ग्रहण कर लिए तो मुझे अभी छोड़ना है, छोड़ना ही पड़ेगा। ग्रहण कर लिया, अब नहीं बोलना है, बाद में बोलूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। जीव वर्तमान समय में एक क्षेत्र अवगाढ़ पुद्गलों को ही ग्रहण करते। एक क्षेत्र ही, एक क्षेत्र के अवगाढ़ ही, फिर मतलब जो जो क्षेत्र में हूँ वहीं पे ही, दूसरे क्षेत्र का नहीं। हेलो, हाँ हाँ, तो कहीं बोलो। अच्छा, हाँ, હમણાં જ નીકળ્યા છો ને? હા હા હા। समुच्चय जीव द्वारा क्रिया की अपेक्षा से स्पृष्टता, समय की अपेक्षा से स्पृष्टता, क्षेत्र की अपेक्षा से स्पृष्टता और प्रदेश की अपेक्षा अपेक्षा से स्पृष्टता। मतलब कि क्रिया की अपेक्षा से, कर्मों की अपेक्षा से वो आत्मा को स्पर्शित हो गया, वर्गणा स्पर्शित हो गई। समय की अपेक्षा से भी, कि वर्तमान समय में ही वो स्पर्शित हुई। क्षेत्र की अपेक्षा से भी, क्योंकि इसी क्षेत्र में वो स्पर्शित हुई। और प्रदेश की अपेक्षा से भी, इतने प्रदेश, आत्मा के प्रदेश में वो स्पर्शित हुई। हाँ बेटा, ना ना, પપ્પાને અહીંયા જ જવાનું છે ને? હા, વાંધો નહીં. હા, તો પૂછી લે, પપ્પાને પાછું ઉઠાડી દેજે, તૈયાર થાય. 5 વાગ્યાનો ટાઈમ છે ને? હા, તો એટલે ક્યાં જવાનું છે? ક્યાં જવાનું છે? સામે જ ને? તો પપ્પાને ઉઠાડી. इस तरह प्राणातिपाती की क्रिया के 4 सूत्र, मृषावाद, अदलदान, मैथुन, परिग्रह, सब। हाँ
हाँ तो પછી બસ તો हाँ तो ના પડે તો અહીંયા ના કેન્સલ કરી हाँ અહીંયા કેન્સલ તો કરાવી દે એક વાર ફોન કરી अब प्रभु को प्रश्न किया गया है कि जीवों को जो दुख है वो क्या आत्मकृत है परकृत है या उभयकृत। तो प्रभु ने इसका जवाब दिया है गौतम जीवों को जो दुख है वो आत्मकृत है और परकृत भी नहीं है उभयकृत भी नहीं। किसी के द्वारा आप किसी को दुख दे ही नहीं सकते बराबर कोई और उसको दुख दे ही नहीं सकता। आप और वो दूसरा दो मिलकर भी कोई दुख उत्पन्न नहीं कर सकता। मात्र आत्मकृत है मात्र स्वकृत है परकृत भी नहीं है और मेरा थोड़ा भाग दूसरे का ज्यादा भाग ऐसा भी नहीं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ये बात कि जो भी मिला है ना मेरे ही कारण मिला है। मैंने ही कुछ किया है तभी ये मेरे तक पहुंचा बस। अगर मैंने नहीं किया होता तो ये मेरे तक नहीं पहुंच पाता। ये कंफर्म ये कंफर्म। तो जो चीज मेरे तक आई है वो मेरा ही किया हुआ है। किसी का दूसरे का उसमें भाग हो ये भी संभव नहीं। ये भी संभव नहीं। प्रभु ने स्पष्ट रूप से कह दिया ये उभयकृत भी नहीं है परकृत तो है ही नहीं दूसरे का तो है ही नहीं मगर मेरा दूसरा का साझा भी नहीं है। जो भी है सिर्फ मेरा है। ये सर्व जीवों के लिए वैमानिक तक सर्व जीव सर्व के सर्व लोक के संसारी जीवों के लिए ये बात। अब जो ये तो दुख की बात हुई आत्मकृत दुख आत्मकृत कर्मबंध। अब जो दुख का वेदन करना है मतलब जो आत्मकृत दुख पड़ गया है जो कर्मबंध हो चुका है उसका वेदन क्या जीव आत्मकृत दुख का वेदन करता है परकृत दुख का वेदन करता है या उभयकृत दुख का वेदन करता है। अब जब परकृत होता ही नहीं तो वो परकृत का वेदन कैसे करेगा। जब वो उभयकृत दुख होता ही नहीं है तो वो उभयकृत दुख का भी वेदन नहीं कर सकता। तो यहाँ यही बात समझनी है कि चाहे समूह में पाप क्रिया हुई हो तो वो समूह भोगे ऐसा नहीं होता है। समूह में पाप क्रिया हुई हो फिर भी स्व इच्छा अगर अंदर हो गई तो ही वो कर्मबंध होगा। और अगर समूह में भी अगर लोग बहुत सारे लोग कुछ कारण से मर रहे हैं वेदना भोग रहे हैं मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं तो भी सामूहिक क्रिया की होगी इसीलिए भोग रहे हैं ये भी मानने की जरूरत बराबर। क्योंकि उभयकृत दुख कर्मबंध हो उभयकृत दुख वेदन हो उभयकृत दुख भोगने में आए निमित्त में आए ये संभव ही नहीं क्योंकि उभयकृत कर्म होता ही। ये बहुत ही अच्छी बात है बहुत समझने जैसी बात है कि मेरे तक जो कर्म पहुंचा है सिर्फ आत्मकृत है। मेरी ही आत्मा ने पूर्व में मैंने ही सोचा था मैंने ही किया था मैंने ही बांधा था बात खत्म। ना कोई और सोचकर ये आपको चढ़ा सकता है और ना ही आप और कोई और सब मिलकर सब साझा मिलकर भी कोई कर्म करे और साझा चढ़े ये संभव ही नहीं है ये संभव ही नहीं। ऐसे ही जब भी वेदन करना है तो मेरा ही दुख था मैं वेदन कर रहा हूँ बराबर। प्रकृत दुख का दूसरे का दुख का वेदन मैं करूंगा पॉसिबल नहीं है। उभयकृत हम सब दोनों का दुख चल रहा है और उसका वेदन मैं कर रहा हूँ वो भी संभव नहीं। जीवों को जो वेदना है पीड़ा है वो आत्मकृत ही है। मुझे मेरी शारीरिक पीड़ा किसी और के कारण है प्रकृत है ना। मेरी शारीरिक पीड़ा मेरे और दूसरे की सांझी है। मान लो कि अगर गर्भ में बच्चा है माँ को तकलीफ हुई है मरणांतिक कष्ट आया है तो ये बेटे के ग्रह नक्षत्र के कारण या मेरे ग्रह नक्षत्र के कारण हम दोनों के साझा होने के कारण ये आया है ना ना। मात्र मेरे ही कर्मबंध था जिसके कारण ये पीड़ा हुई तो ये मेरे ही कर्मबंध के कारण ये बच्चे को भी पीड़ा हुई। आपको यही समझना किसी और की पीड़ा का भोग मैं भोग रहा हूं ये बिल्कुल संभव नहीं। तो जीव आत्मकृत वेदना का ही वेदन कर रहा है परकृत
वेदना का वेदन नहीं कर रहा है, उभकृत वेदना का भी वो वेदन नहीं कर रहा है। इस तरह हमको इस तरह से वैमानिक तक जानना चाहिए। दुख प्रस्तुत सूत्र में जो दुख शब्द की बात है, उससे दुख का अथवा मुख्यतया दुख उसका हेतुभूत कर्मों का ग्रहण होता है। देखिए, कोई भी दुख हो तो उसके हेतुभूत, उसके अनुसार, उसके विभाग का ही कर्म आप ग्रहण करोगे। ठीक है, तो जब वो ग्रहण जो भी कर्म उदय में आएगा तो उसी विभाग का दुख मिले। शारीरिक पीड़ा कष्ट, किसी अंग का कटना, अगर इसके दुख का आपने बंद किया हो, किसी को, जैसे भगवान ने सीधा परमात्मा का उदाहरण दे रही हूँ। परमात्मा ने अपने 70वें भव में जब वो वासुदेव थे, तब उन्होंने कानों में शिशु डलवाया था। तब जो शैया पालक थे, उनके दोनों कानों में वो सो गए थे, राजा सो गए थे, और बोला था शैया पालक को, मैं सो जाऊं तो संगीत बंद कर देना। उसने नहीं किया, वो संगीत में थोड़ा खो गया, उसका ध्यान ही नहीं गया। तब जब राजा जागे तब देखा कि मैं तो सोकर उठ गया, लेकिन इसने बंद नहीं किया। तो उन्होंने गुस्सा किया और बोला कि अब तेरे को बहुत सुनने का शौक है, तो अब तू सुन और सुन। ऐसा करके उन्होंने गरम गरम शीशा करके उसके दोनों कान में डलवा, और वो शैया पालक को इतनी पीड़ा हुई कि वो मर गया। अब यही पीड़ा देखिए, कान में शीशा डलवाना, ऐसे दुख और वेदना का कर्म प्रभु ने किया, दूसरे को वेदना कर कान की दी, कान की पीड़ा दी। वो वेदना प्रभु ने कर्म कृत आत्मकृत किया, उनकी आत्मा ने ही किया। तो अब जब भी उसका वेदन आया, उस पीड़ा का जब वेदन आया, तो जो पीड़ा कान में शीशा डलने के लिए, गरम गरम शीशा डलने के लिए वो शैया पालक को हुई थी, वही पीड़ा प्रभु के कान में दो लकड़े की कील डालकर, लकड़ा ही ठूस के बंद कर दिए कान दोनों। और सुनता नहीं है तू, मैं बोल रहा हूँ सुनता नहीं है तू, जवाब नहीं दे रहा है, वही चीज हुई। और कानों में ही कील डाली गई, है ना, गोवा ने डाल दी। तो जब उसका उदय आया तो उसी तरह की पीड़ा उनको मिली, उसी उसी कान में कील डालने की पीड़ा उसको हुई। तो ये क्यों क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब कर्म बंध का समय था, तब आत्मकृत दुख का कर्म उन्होंने बांधा, कान की पीड़ा का, किसी को कान की पीड़ा दी। जब उसका वेदन हुआ, तब उन्होंने अपनी ही किए हुए कर्म का वेदन किया है, अपने ही किए हुए कर्म का वेदन। बराबर। तो तब वो शैया पालक ने तो चलो पीड़ा भोगी, प्रभु ने करवाया, पर यहाँ वो गोशाले ने, गोवाड़ ने किया, तो गोवाड़ को इसकी पीड़ा ही मिलेगी ऐसा हमको नहीं सोचना, क्योंकि ये प्रभु की पीड़ा का उदय था, निमित्त पक गया था, इसीलिए वो निमित्त बना। पर व्यक्ति इसमें निमित्त बनता है। बराबर। परकृत दुख तो परकृत है, पर वो परकृत वेदन नहीं कर रहे प्रभु इस समय, परकृत दुख का वेदन नहीं कर रहे प्रभु इस समय, स्वकृत दुख का वेदन कर रहे, जो उन्होंने बांधा था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको समझना है कि आत्मकृत वेदना का ही वेदन जीव करता है, प्रभु ने भी आत्मकृत वेदना का ही वेदन किया। हर एक कर्म प्रभु का देखिए, तीसरे ही भव में नीच गोत्र कर्म बांधना वो प्रभु ने ही बांधा, और उसी भव में उनको नीच गोत्र उपार्जन हुआ जब वो तीर्थंकर होने वाले थे। आप सोचिए, सामान्य भव में नहीं। तो इस प्रकार से जीव आत्मकृत वेदना का वेदन करता है, परकृत या उभयकृत का नहीं। बराबर। साता असाता दोनों प्रकार का वेदन वेदना रूप है। यहाँ साता वेदन था कि प्रभु को तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन था, और उन्होंने नीच गोत्र कर्म बांधा, तो नीच कुल में भी प्रभु जन्मे, है ना। उनका प्रभु के नाम को कुछ नहीं हुआ है, वो नीच कुल में जन्मे, बस बात उतना ही हुआ, ब्राह्मणी के कुल कुख पे जन्मे, गर्भ में उनको कुछ दिन रहना पड़ा, तो वो भी कर्मजन्य। इसीलिए वेदना और उनके हेतुभूत कर्मों का वेदन, वेदना भी और हेतुभूत कर्मों का वेदन भी।
दोनों आत्मकृत होता है, परकृत भी नहीं और उभयकृत। ऐसे इस प्रकार के प्रश्नों से ईश्वर, देव देवी अथवा कोई पर निमित्त को दुख देने की या अन्य द्वारा वेदना देने की या भोगने की अन्य धर्मों की भ्रांत मान्यता का यहाँ निराकरण हो जाता है। अन्य धर्म कुछ भी कहते हैं कि ये प्रभु देते हैं, प्रभु पीड़ा ले लेंगे, प्रभु दे देते हैं, ये मेरा किया हुआ नहीं है। किसी के मरने के बाद सारी चीज का वहां सारवण किया जाता है, उनके पीछे ये भेजा जाता है, कागवास दिया जाता है। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप किसी को कुछ भी देने से उस तक नहीं पहुंचने वाला। उसने जो कर्म किया है वो उसके साथ गए हैं, उसमें से आप कुछ भी नहीं घटाने वाले। हाँ, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो उसका आप पुण्य बांध सकते हो, लेकिन जो व्यक्ति गई है वहां तक कुछ नहीं जाए, कुछ नहीं जाए। बराबर। तो आज की बात का निष्कर्ष यही है कि संसार के समस्त प्राणी स्वकर्म जनित दुख को वेदन करते हैं। दुख या वेदना उसके स्वकर्म की ही है, उसका वेदन भी वो स्व ही करते हैं, स्वकर्म करके ही करते हैं। अन्य व्यक्ति या वस्तु उसमें निमित्त बन सकते हैं, कभी कभी निमित्त बन जाते हैं, लेकिन उपादान के रूप में वो आत्मा स्वयं ही कृत है, स्वयं कृत ही सब होता है। कर्म बंध भी वो स्वयं करती है, कृत भी स्वयं है, बंध भी स्वयं करती है, और उसका फल भी वेदन, फल रूप कर्म का वेदन भी आत्मा स्वयं करती है, उसका भोग भी आत्मा स्वयं करती है। तो इस प्रकार से कर्म आत्मा स्वयं करती है, स्वयं ही बांधती है, स्वयं ही भोगती है, कोई भागीदार नहीं, कोई से कोई भागीदार। ठीक है। तो इस प्रकार से ये मुद्दा हमने जाना। तो अभी मैं दूसरा क्लास शुरू करूंगी कुछ समय के बाद। जय